हाय व्यूवर्स, देखते हैं आज मंगलवार है। हनुमान जी आपके लिए क्या बताना चाह रहे थे। आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग देखेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स, जब भी आप इस तक पहुँचे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। देखते हैं क्या बता रहे हैं बजरंगबली। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या बता। भोलेनाथ का आ गया। आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल सीधे साधे और मासूम सा इंसान बने हैं, परेशान हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है और लोगों के लिए अगर अपनी लाइफ को परेशान करने जा रहे हैं, किसी के कारण आपको हर्ट हुए हों, कोई आपको हर्ट किया है या आपके साथ बहुत कुछ लोगों ने किया है, तो आप लोगों से परेशान होकर के आप अपनी जर्नी ख़त्म करने जा रहे हैं या दुनिया से नाता तोड़ रहे हैं, तो ये रुक जाइए। आपको इन्होंने स्टॉप किया है कि आप रुक जाओ। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र करने के लिए जब डिवाइन बीइंग्स आप हो गए हैं, आप भगवान के प्रिय बच्चे हो गए हैं, तो आपको भगवान पे भरोसा करना है। और अब आपका भगवान में जुट जाना है कि आपका ये समझने के लिए डाले हैं कि इस दुनिया में सबका अपना एक पर्पज होता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके कुछ पिछले जन्म का बैक लाइफ का कार्मिक पैटर्न था जो अब ख़त्म हो गया। आप स्पिरिचुअल होइए, ईश्वर से जुड़िए, मेडिटेशन करिए। आपके इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्रा खुलने वाला है। भगवान का आपके प्रति थर्ड आई चक्रा खुल गया है। आपको राह दिखा रहे हैं कि आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे। और आप अगर अपनी समस्या में उलझे हैं, परेशान हैं, कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए और मेडिटेशन करिए और भगवान भोले के शरण में जाइए। आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपका इंट्यूशन काम करने लगेगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ से सारे कार्मिक पैटर्न, सारी ब्लैक एनर्जी समाप्त हो जाएगी जब आपका स्पिरिचुअल होंगे, जब आपका भगवान का मंत्र चैटिंग करेंगे। आपके सारे ब्लैक सेंड, सारे अंधेरापन आपका दूर हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और आपको अपने इनर से जुड़ना है, इनर वॉइस की सुनना होगा। आपका इंट्यूशन पावर इतना हाई हो जाएगा जब आप स्पिरिचुअल कुछ विवर्स हो गए हैं, कुछ लोगों की थर्ड आई चक्रा खुल गया, उन्हें रास्ता क्लियर नज़र आने लगा होगा। जिसकी नहीं नज़र आ रही है वो सेल्फ लव में आइए। इंट्यूस आपको मेडिटेशन करने के लिए बताया जा रहा है और आपका तब इंट्यूटिव पावर बहुत हाई क्वालिटी का हो जाएगा। कुछ लोगों का हो गया है जिसको डिवाइन एनर्जी मिलेगी और आपके सोचने समझने की और आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर्मा क्रिएट हुआ है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन सब के लिए शनिदेव आपके लिए न्याय जस्टिस आपके लिए करने आ गए हैं। आपके साथ जो भी गलत हुआ है अब आपको अपनी आंखों से देखेंगे, आपको न्याय मिलेगा। शनि देवता का साल शनिदेव जी आ गए हैं तो आपके लिए अच्छा करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। स्पिरिचुअल वेंडिंग ट्रेंडिंग माँ आदिशक्ति 10 हाथों से आपके लिए वरदान दे रही हैं। आपको स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगा और आपको कॉन्फिडेंटी, मोरियलिटी, एथिक्स, आपको
सारी चीज़ों में आप एक पावरफुल इंसान बनेंगे। आपके हाथ में अथॉरिटी भी होगी, कम्युनिकेट करने का क्षमता भी होगा, और आपके 10 हाथ बनेंगे। जिस तरह से माँ शक्ति 10 हाथों से वरदान दे रही हैं, इस तरह से आपके इतने इंट्यूशन पावर हो जाएगी कि आप सब तरह से आप देख सकेंगे, और एक तरह से नहीं, आप कई कामों में अपना विस्तार बढ़ा सकते हैं। और आपके लिए ज्ञान की देवी भी, अगर आप की लाइफ में कुछ एजुकेशन से लेके रिलेटेड है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। माँ दी शारदे आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रही हैं। सो गाइज, आपकी अथॉरिटी बढ़ गई, आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं तब तो आप मेडिटेशन करते रहेंगे, आपका अपना रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। आपके साथ शनिदेव न्याय करने वाले हैं, आपके हेटर्स के लिए सब झेलने वाले हैं। आपके हेटर्स आपसे आगे झुकने वाले हैं, आपके आगे। और माँ आदिशक्ति, अगर आप नहीं स्पिरिचुअल हुए हैं, नहीं अभी अवेयरनेस हुए हैं, तो आपको अवेयरनेस हो जाना है और भगवान भोले के शरण में जाना है। आपको पूजा अर्चना करनी है और तपस्या करना है, मतलब कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और माँ आदिशक्ति भी आपके लिए ब्लेसिंग लाई है। आपकी इतनी पावर इंट्यूशन बढ़ जाएगी कि 10 हाथों से आप सबके लिए काम कर पाएंगे। आपकी अथॉरिटी, आपकी मेमोरिटी, आपकी कम्युनिटी सब कुछ बढ़ाई जाएगी। आपके साथ न्याय होगा। किसी चीज़ में उलझे थे आप, एग्ज़ाम में किसी चीज़ का दे रहे थे, नहीं हो रहा था, तो अब आप एग्ज़ाम में आपको माँ शारदे ब्लेसिंग दे रही हैं, या शारदे से ज्ञान से रिलेटेड आप जिस भी मार्ग में जाना चाह रहे थे उसमें आपको ब्लेसिंग आ रही है। और आपके इंट्यूशन पावर देखिए, सबकॉन्शियस माइंड, डिवाइन फेमिनाइन, इनर वॉइस, आप अपने अंदर आत्मा की सुनने के सक्षम हो जाएंगे और सुन पाएंगे। तो ये सारी ब्लेसिंग दे रही हैं। बाकी आपको घबराने की बात नहीं है, और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ईश्वर हैं, और ईश्वर आपको मार्गदर्शक दे रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो, कभी भी देखेंगे तो थोड़ा सा कार्ड देखेंगे। बाकी ऐसे सिचुएशन में हम गीता का, भगवान कृष्ण जी के उपदेश का गाइडलाइन जरूर लेंगे, 2-4 कार्ड का, और थोड़ा सा क्लियर देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। रिकॉलिंग, आपको रिकॉलिंग करने की ज़रूरत है अपने माइंड से, अपने आप से को कॉल करिए कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, आपको क्या करना चाहिए। अथॉरिटी आया था, उसमें भी अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी पावर बढ़ाई जाएगी। ट्रैवलिंग, आपकी किसी पर्पज़ के लिए आपको ट्रैवलिंग करना जाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ आपको थोड़ा सा ये जो मासूम सा काइंड से आप एनर्जी है आपकी ना, थोड़ी सी आपको भी इस दुनिया के बारे में जानना होगा। आपको थोड़ा समझदारी, चालाकी दिखानी होगी जगह पे, किस जगह पे आपको कैसे रहना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको हैप्पी रहना है, आप सैडनेस छोड़िए, हैप्पीनेस में आइए। और 48 आवर्स आपकी लाइफ में फादर फिगर आपके साथ हैं। रोज़ गिफ्ट, किसी के लाइफ में कोई रोज़ गिफ्ट देने वाला है 9 डेज में आपकी लाइफ में किसी को। और ये देखिए आपके मूलांक है कि भाग्यांक है, आपके किसी एंगल से ये नंबर आपके लिए आ रहा है। तुम्हारी लाइफ में मेरिकल्स होने वाला है, आपकी लाइफ में मेरिकल्स होगा। लव, किसी की लाइफ में लव से कुछ आ रहा है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है ईश्वर पे। आपकी लाइफ में मनी का फ्लो होगा, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करने लगे, और आपको माँ भगवती जी, दुर्गा जी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं।
इस पर्पस से आपको शिव के में से तपस्या जोड़ना है और माँ आदिशक्ति के दर्शन करना है। कहीं न कहीं से आपको थोड़ा सा अर्थ राउंड होना है, मतलब अर्थ से जुड़ना है आपको। आप नंगे पैर चलिए, ज़मीन पे बैठ के थोड़ा टाइम ऐसे करिए, आसन लगाइए, है ना। कुछ टाइम तक कुछ स्लीपिंग करिए, चादर वगैरह लगा के ज़मीन पे। आजकल तो अच्छे अच्छे गद्दे आ गए हैं, सब लोग फर्श से नाता ही तोड़ दिया है ज़मीन से। ज़्यादातर लोग थोड़ा सा अर्थ ग्राउंड आपको होना है। सॉरी, आज आपकी लाइफ में मनी का रास्ता खुल रहा है। ये इंट्यूशन है, आउल माँ लक्ष्मी जी की सवारी है। पहले अपना वाहन भेज के आपको दिखा के बता रही हैं कि हाँ मेरी आने के टाइम हो चुके हैं। पहले अपने संदेशवाहक और वाहन को आपके समीप रखेंगी। सो थोड़ा सा हम डाउनलोड से पहले हम गाइड देख लेते हैं कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा है, हे बांके बिहारी, क्या हमारे व्यूवर्स को बता रहे हैं। बड़े परेशान हैं इस पर हमारे व्यूवर्स। देखते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है। तो आप किसी और देखिए 111 का नंबर 111 बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आपके साथ कुछ कार्मिक पैटर्न था जो आपने की लाइफ में कुछ उन्हें किसी ने बुरा किया कहीं से भी पर्पज़ में, तो आप उन चीज़ों से नहीं उलझेंगे। आप उन चीज़ों से बाहर निकल के आपको ये समझना है कि एक ईश्वर ही सत्य है और जो इस पृथ्वी पर आया है उसे इस दुनिया से जाना है। तो सो गाइस, इतना ध्यान रखते हुए आपको ये टेंशन छोड़ देना है कि आपके साथ किसी ने क्या गलत किया, क्या सही किया। आप अपने कर्म में ध्यान दीजिए और आप ये समझिए कि आप इस दुनिया में यहाँ आए हैं तो सारे रिश्ते नाते लगे हुए हैं। और ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप इस जर्नी में सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। जुड़िए, बस ऐसे अटैचमेंट से जुड़िए कि आपको कोई हर्ट ना कर सके, आपको किसी के जाने का दुख ना हो, किसी आने का इतना खुश ना हो। और जो इस तरह से गहराई का लगाव रखिए वो ईश्वर से लगाइए। सब में ये रंगमंच है। क्या होता है, एक मूवी चलती है, सीन होता है तो उसमें सारे एक्टर्स कितने अच्छे से कलाकारी करते हैं। फिर क्या होता है, मूवी ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से क्यों, क्या अगर वो उसी में घुल मिल जाए तो फिर उनकी एक अलग जर्नी है। तो फिर क्या उससे मिल पाएंगे? उनका तो रोज़ एक कैरेक्टर बदलता है, रोज़ एक मूवी बनाते हैं, रोज़ किसी में भाई, किसी में बहन, किसी में पत्नी, किसी की माँ, किसी में बेटी, एक एक कैरेक्टर होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ये जर्नी है कि हम न पता हमसे कितने क्या अच्छा है क्या बुरा कर्म होते हैं और हमें कितने जन्म आए होंगे हम इस धरती पे और कैसा कर्म करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अभी हम जिस जर्नी में हैं इंसान के रूप में, तो इस जन्म में हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर ये बार बार चलो इंसान के रूप में आ गए तो अच्छी बात है, फिर से एक नई दुनिया, लेकिन आएंगे तो क्या होगा, फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा, फिर से 1 2 से शुरू करना पड़ेगा, है ना। फिर से रोना गाना सीखना, चलना फिरना बाना। अभी ये तो नहीं है ना कि जब दोबारा जन्म अगर हमें इंसान का ही मिल गया तो लेंगे तो फिर हम बड़े ही रहेंगे, ऐसे ही ना हम लोग अच्छी अच्छी लाइफ जिएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, मस्त रहेंगे। नहीं, ABCD से शुरू करना पड़ेगा ना, 1 2 से शुरू करना पड़ेगा, फिर से वही बोलना सीखना करना। एक मान लीजिए 1% अगर हम इंसान भी हो जाते हैं तो शुरू तो करना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता ज़्यादा हमने कुछ पाप किया, गलती की, जैसे उनके भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, किसी अलग जर्नी में जानवर के या किसी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पता नहीं 84 लाख योनि किस लाइफ में हमें आना पड़ जाए। तो ईश्वर इसीलिए कह रहे हैं
कि आपको जो भी आपकी लाइफ में गलत हुआ, किसी ने गलत किया, तो उसको बिंदास छोड़िए, आप अपने अच्छे कर्म में करिए, ताकि आप इतना जान लें कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो अगर आपने भगवान को पहचान लिया, सत्य पहचान लिए, तो आपको दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये असली चीज़ की पहचान कराने के लिए बता रहे हैं। आई होप मैं समझा पाई कि नहीं समझा पाई। आप लोग काफ़ी समझदार होंगे, आप लोग समझ सकते हैं। मैं पुनः एक बार इस लाइन को रिपीट करती हूँ, अपने अपने तरीके से समझिएगा कि इनका क्या कथन इस गाइड में आपको मिल रहा है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है। कि यह चीज़ है। अब आप लोग अपने अपने तरीके से समझिएगा। और हमारी दिव्य दृष्टि और हमारे इंट्यूशन में भगवान जी यही कह रहे हैं कि ईश्वर ही सत्य है। आप उनको मान लिए तो आपकी जन्म जन्म के जन्म मरण से मुक्ति हो जाएंगी। और कौन क्या किया आपके साथ, ये आप बिल्कुल आसानी से अपनी लाइफ में इस सैडनेस से निकल पाएंगे। और आगे भी आप सारे रिश्ते निभाएंगे, रहिए, बट अपनी पावर, मतलब कि कोई आपको रुला के चला जाए, है ना, कोई इतना मत आप किसी से लगाव रखिए कि आपको कोई रुला सके, आपको कोई हंसा ना पाए तो रुला के आपको तोड़ के चला जाए। इतना संभल के अपने आप को रखिए। बस यही ईश्वर का इंट्यूशन है। बाकी आप लोग समझदार हैं। जो कार्ड आज का दिखाया है ठीक उसी का ये आंसर हमें गाइड मिला है, भगवान जी ने दिए हैं। सो थोड़ा सा डाउनलोड रख लेते हैं। एक कार्ड और हम देखना चाहेंगे। क्या देखिए, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रखता। और आप ज्ञानी हैं, आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो रही है। भगवान जी कह रहे हैं कि आप भगवान डिवाइन बीइंग हैं, आप ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं। तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर रहता है, न कि किसी और पर। आपको सिर्फ ईश्वर पे, ज्ञानी इंसान ईश्वर पे भरोसा करता है, न कि इंसान पे। तो आप अपने आप को, दूसरा भी इंट्यूशन वही कह रहा है कि आप किसी मनुष्य के लिए परेशान मत होइए। कोई आपको तोड़ के चला जाए, कोई आपको परेशान करके चला जाए, किसी के लिए आप दुखी हो या किसी ने आपके साथ गलत किया, तो आप भगवान पे भरोसा करना। आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। ये जो भी हमारे हैं, कभी कभी जो हमारी लाइफ में बुरा होता है किसी के द्वारा, तो किसी जन्म का हमारा करना, लिखना, पढ़ना, मतलब जो भी हमारे कार्मिक पैटर्न होते हैं, हमारे द्वारा कुछ गलत हुआ रहा होगा या नहीं गलत हुआ रहा होगा, किसी पर्पस से उसका कुछ छूट गया रहा होता है, कर्जे रहते हैं, तो वो सब ये निपटाने के लिए लोग आते हैं, तो अपना भरपाई करवाते हैं। कार्मिक पैटर्न यही होते हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे रिश्ते हों या धन हो या कहीं से भी पर्पज। और हम तो इतनी गणना नहीं कर सकते, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। कि कभी कभी ये होता है कि ऐसा नहीं कि अगर आप सही नहीं, आप किसी के, आप कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में है 100% कोई गलत किया, तो उनको भुगतना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं से आपको फिर से वो आके आपका कहीं न कहीं से उसकी भरपाई उनको भगवान जी करवा देंगे। तो आप बेफिक्र होइए, ईश्वर को जजमेंट करने दीजिए कि आप वो क्या है, आप उसके लिए आपको कर रहे हैं, परेशान मत हो। सो थोड़ा सा हम डाउनलोड देखेंगे। क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आ रहा है। आप अपने क्या काम पर ध्यान दें, लोगों के विचार पर नहीं। लोग आपकी लाइफ में कुछ गलत बोलते हैं और सही रास्ते से भटकाते हैं,
या आपको खड़ी खोटी सुनाते हैं किसी बात को लेकर के, तो आप उस बातों से अवेयर हो जाइए, छोड़ दीजिए उनकी बातों का, है ना। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, भगवान जी कर रहे हैं। आपको किसी की बातों में नहीं उलझना है, आप काम में आगे बढ़ो, अपने क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाओ, भगवान जी आपके साथ हैं। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं। रेनिंग मनी अथाह धनी आने वाला है आपके साथ। थैंक यू भगवान जी। तुम क्यों परेशान हो, सारी परेशानी हनुमान बाबा छोड़ दो। हनुमान जी की एनर्जी मुझे फील हो रही थी, उसमें नहीं आया था, तो सो गाइस डाउनलोड में आ ही गया। और हनुमान जी आपके सारी प्रॉब्लम देख लेंगे, आप बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए। आपको ये अचानक धन मिलने वाला है। थैंक यू भगवान जी। सारे कार्ड हमें तो सब ले लेते हैं। कभी भी खुद को चमकने से नहीं डरना है आपको, भगवान जी को सब पता है। अब आपके साथ न्याय होगा। अगेन जस्टिस का कार्ड आ गया है, उसमें भी शनिदेव की एनर्जी आई थी। यहाँ भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या मैं स्वयं हूँ, तो ईश्वर ने सबके साथ न्याय करने हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। थैंक यू भगवान जी। तुम हर अमेजिंग काम कर सकते हो, तुम्हें वह पावर है। अब आप माँ दुर्गा जी आपको अथाह पावर देने वाली हैं, आप हर अमेजिंग काम कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी। है तमन्ना मुझे कि तुम्हें अपना बनाए, कोई आपको अपना बनाना चाहता है, किसी की मैरिड नहीं है तो ढेर सारे पैसे खुशी आने वाली है आपकी लाइफ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। सो गाइस खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। अब बस रखते हैं एक ही, और अरे 2 आ गया। आप जो सोच रहे हो वो कर्म में कन्वर्ट करो, ज़्यादा सोच विचार ना करो। तुम जहाँ भी जाते हो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ ले जाते हो। आप पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, इंसान हैं, अपने आप में हैप्पी रहना सोचिए और अपने आसपास के लोगों को हैप्पी करिए। किसी की बातों पे गौर ना फरमाइए, कौन क्या कहता है, उसकी थिंकिंग है, उसको कहने दीजिए। ओके बाय। अब यहीं तक रखते हैं। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ईश्वर पे ध्यान लगा के इस करिएगा, आपके साथ एनर्जी पिक होगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। सो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।